उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड के आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल नशे की लत से परेशान हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों जेल में बेचैन हैं। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने जेल में नशे की मांग की है, वहीं जेल प्रशासन अब दोनों की नशे की लत छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। पति का बेरहमी से मर्डर, बॉयफ्रेंड के साथ हिल स्टेशन पर पार्टी और अब जेल में नशा न मिलने से बेचैनी। यह कहानी सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल की है। जानकारी के मुताबिक मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जेल में 3 दिन से नींद नहीं आ रही। मुस्कान और साहिल नशे के आदी हैं और जेल में जाने के बाद से ही नशे की तड़प में काफी परेशान नजर आए। जेल में ड्रग्स और शराब न मिलने पर दोनों की तबीयत भी बिगड़ गई। हालात बिगड़ने पर जेल में ही डॉक्टरों ने इलाज किया और उनको दवाई भी दी। जब भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। मुस्कान और साहिल के नशे की लत को लेकर पहले से ही चर्चा होती रही है। हिमाचल यात्रा के दौरान दोनों एक पब में डांस करते दिखे थे। उसमें भी दोनों के हाव भाव देखने से साफ हो रहा है कि वो नशे में डूबे हैं। साहिल अपने बाल खोलकर नाचता हुआ दिखा तो मुस्कान भी अपने धुन में खोई नजर आई। हिमाचल में ही मुस्कान और साहिल ने होली भी मनाई थी। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें होली की मस्ती में चूर दिखाई दिए। वीडियो में साफ नजर आया कि दोनों के चेहरे पर रंग लगा हुआ था। दोनों नाच रहे हैं। साहिल पोज देता दिख रहा है और मुस्कान भी उसकी कंपनी में जमकर एंजॉय कर रही है। इनकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों नशे में रहे होंगे। मुस्कान और साहिल के नशा करने की बात उस कैब ड्राइवर ने भी बताई जो उनके साथ हिमाचल गया था। ड्राइवर ने होटल से लेकर पूरे सफर के दौरान उनके कारनामों की पोल खोली। तो रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो चोटा बांध रखा उसने, साहिल ने चोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेकर जाता था रूम में। शराब पीता था। हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। सौरभ राजपूत की हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल को मेरठ की जिला जेल में रखा गया है। मुस्कान के बारे में पता चला है कि जेल जाने के बाद वो काफी परेशान है। मुस्कान ने खाना खाने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे मुस्कान को समझाकर खाना खिलाया गया। सूत्रों की माने तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचकर साहिल ने खुलेआम नशे की मांग की। सूत्रों का कहना है कि जेल जाने के बाद मुस्कान और साहिल नशे के लिए तड़प रहे हैं। मुस्कान के परिजनों ने तो ये भी कहा कि दोनों नशे के इंजेक्शन लेते हैं और तमाम तरह के नशे करते हैं। मुस्कान की मां कविता के मुताबिक सौरभ के मर्डर से पहले मुस्कान का वजन अचानक कम होने लगा था। कविता के मुताबिक उन्होंने पहले तो समझा कि पति के दूर रहने की वजह से उसकी याद में मुस्कान ने अपने पर ध्यान देना छोड़ दिया है, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि मुस्कान साहिल के साथ मिलकर नशीले पदार्थों का सेवन करने लगी थी। कविता ने दावा किया कि नशे की आदत की वजह से मुस्कान का वजन 10 किलो कम हो गया। जब ये सौरभ गए थे तो इसका वेट उनके जाने के बाद 10 किलो वेट कम हो गया। हमने सौरभ से भी ये बात कही कि सौरभ ये आपके याद में डिप्रेशन में जा रही है, जिससे जैसे ये इतनी हो रही है। हमें ये नहीं पता था ये नशे कर रही है। कोई वेट 10 किलो इतनी जल्दी लॉस नहीं कर सकता 2 साल में, जैसे उसने कर लिया। बाहर की हर आइटम खाती थी, ज़्यादातर जोमेटो से मंगाती थी, कैसे बैठी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी, पीहू मेरे पास रहती थी। तो केवल ये नशे की ही है बात जो उसका वेट कम हुआ है। उसके मेडिकल हो जाएगा तो पता चल जाएगी दुनिया को कि उन्होंने कौन कौन से भयंकर नशे लिए हैं। सौरभ की हत्या का राज खुलने के बाद पुलिस जब साहिल के कमरे में पहुंची थी तो वहां भी उसके नशेड़ी होने के सुराग मिले थे। कमरे के कोने में बियर की बोतल बरामद की गई, जबकि दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीरें बनी थी। उसका
पहनावा था, रहने का तौर तरीका था, बड़े बड़े बाल रखना, उसका चुटिया बना रखी थी पीछे काफी। कई साल से ऐसे ही रखता था वो। हाँ, तो उसको देखकर लगता नहीं था कि शायद नशा वगैरह करता हो? चेहरा हमेशा किसी सुध में सवार रहना, गुम रहना, अपने आप में खोया रहना। वो पढ़ाई के समय से बीड़ी सिगरेट पीता था। अच्छा, ये जानकारी थी बीड़ी सिगरेट पीने की? पीछे किया वैसे क्या नॉर्मल था कभी दारू वारू पीना या फिर गलत तरह के नशे करना? शकल से ऐसे गंदा लगता था, बड़े बाल रखना, चुटिया रखना, जी जी तो लगता था कि ये गलत कुछ करता है। जी जी। सौरभ राजपूत को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उससे यही आशंका जताई जा रही थी कि इसमें कहीं न कहीं नशे का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। पुलिस ने भी इस एंगल से जांच की, लिहाजा गिरफ्तारी के बाद जेल में जब चेकअप कराया गया तो मुस्कान और साहिल के नशे के आदी होने की पुष्टि हुई। इसलिए जेल में ही दोनों का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। दोनों की नशे की आदत छुड़ाई जा सके, इसलिए मेडिकली सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिला कारागार मेरठ में काफ़ी बंदी नशे के आते हैं। जैसा कि समाज में आप देख रहे हैं नशा काफ़ी व्याप्त है, काफ़ी बंदी नशे के आते हैं। तो हम लोग नशा मुक्ति केंद्र संचालित करते हैं जो मेरी और चिकित्सक की देखरेख में चलता है। उसमें काउंसलिंग, ध्यान, योग, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सब होती हैं। साथ ही साथ यदि कोई ज़्यादा नशे का व्यक्ति है तो उसको विड्रॉल सिम्टम से रोकने के लिए दवा भी दी जाती है। चिकित्सकों के द्वारा उसको स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो नशे के सिम्टम पाए गए और नशे के विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए दवाएं दी जा रही हैं तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से परामर्श करके और उनका मन, ध्यान, योग वगैरह में लगा करके हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर नशा से उनको मुक्त कर दें। जेल मैनुअल के हिसाब से मुस्कान और साहिल की लगातार निगरानी की जा रही है। उनकी नशे की आदत छूटे, इसकी भी कोशिश हो रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो कौन सा नशा ज्यादा करते थे और कब से इसके आदी थे। पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है कि क्या सौरभ के कत्ल से पहले भी मुस्कान और साहिल ने कोई नशा किया था। पहनावा था, रहने का तौर तरीका था, बड़े बड़े बाल रखना, उसका चुटिया बना रखी थी पीछे काफी। कई साल से ऐसे ही रखता था वो। हाँ, तो उसको देखकर लगता नहीं था कि शायद नशा वगैरह करता हो? चेहरा हमेशा किसी सुध में सवार रहना, गुम रहना, अपने आप में खोया रहना। वो पढ़ाई के समय से बीड़ी सिगरेट पीता था। अच्छा, ये जानकारी थी बीड़ी सिगरेट पीने की? पीछे किया वैसे क्या नॉर्मल था कभी दारू वारू पीना या फिर गलत तरह के नशे करना? शकल से ऐसे गंदा लगता था, बड़े बाल रखना, चुटिया रखना, जी जी तो लगता था कि ये गलत कुछ करता है। जी जी। सौरभ राजपूत को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उससे यही आशंका जताई जा रही थी कि इसमें कहीं न कहीं नशे का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। पुलिस ने भी इस एंगल से जांच की, लिहाजा गिरफ्तारी के बाद जेल में जब चेकअप कराया गया तो मुस्कान और साहिल के नशे के आदी होने की पुष्टि हुई। इसलिए जेल में ही दोनों का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। दोनों की नशे की आदत छुड़ाई जा सके, इसलिए मेडिकली सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिला कारागार मेरठ में काफ़ी बंदी नशे के आते हैं। जैसा कि समाज में आप देख रहे हैं नशा काफ़ी व्याप्त है, काफ़ी बंदी नशे के आते हैं। तो हम लोग नशा मुक्ति केंद्र संचालित करते हैं जो मेरी और चिकित्सक की देखरेख में चलता है। उसमें काउंसलिंग, ध्यान, योग, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सब होती हैं। साथ ही साथ यदि कोई ज़्यादा नशे का व्यक्ति है तो उसको विड्रॉल सिम्टम से रोकने के लिए दवा भी दी जाती है। चिकित्सकों के द्वारा उसको स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो नशे के सिम्टम पाए गए और नशे के विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए दवाएं दी जा रही हैं तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से परामर्श करके और उनका मन, ध्यान, योग वगैरह में लगा करके हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर नशा से उनको मुक्त कर दें। जेल मैनुअल के हिसाब से मुस्कान और साहिल की लगातार निगरानी की जा रही है। उनकी नशे की आदत छूटे, इसकी भी कोशिश हो रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो कौन सा नशा ज्यादा करते थे और कब से इसके आदी थे। पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है कि क्या सौरभ के कत्ल से पहले भी मुस्कान और साहिल ने कोई नशा किया था। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।